500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा और साथ में हर बहन को होली और दीपावली पर एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा। आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 853 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। और भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। देश में अब पेट्रोल डीजल महंगा पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 96 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। और यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। शेयर बाजार में साफ भूचाल आ गया। सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 4000 अंक, जबकि निफ्टी में गहरा 100 अंकों की गिरावट आई है। 10 सेकंड में निवेशकों के 19 लाख करोड़ डूब गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा। 26% जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत के खिलाफ, और इसका असर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 पैसे की गिरावट देखने को मिली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं 1 अप्रैल के पहले ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रहा हूं जिससे आप जिंदगी भर कभी टोल का सवाल नहीं पूछोगे और लोग कोई तकरार नहीं करेंगे। इतना कंसेशन मिल जाएगा। आज से टोल पर बढ़ा टैक्स, 2 साल में 10% तक बढ़ा टोल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात आपको बताएं तो दिल्ली से मेरठ के लिए कार जीप 170 रुपए, हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 275 रुपए, बस और ट्रक के लिए 580 रुपए लगेंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। खबर, अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने का असर। गिरावट के साथ शेयर बाजार आज खुला है। सेंसेक्स 500 अंक नीचे गिरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 पैसे की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। रुको जरा, सबर करो। अगर पीडब्ल्यूडी की माने तो बिल्कुल नहीं। पीडब्ल्यूडी के जो जूनियर इंजीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमने कोई भी सामान नहीं दिया था, कोई सरकारी सामान नहीं था उस दफ्तर में। जो 2 एसी गायब होने के लिए वो स्पेस दिखा रहे कि स्पेस खाली है, वो दोनों रेंट पे लिया गया था और जिससे रेंट पे लिया गया था उसको वापस दे दिया गया। जो वहां पे कुर्सियां थी वो जरूर गायब हुई, वो लेकिन गायब नहीं हुई हैं। दरअसल जो प्राइवेट किसी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से अरेंज किया गया था या किसी ने दे दिया था उस कार्यालय को, वो लोग वापस ले गए हैं। हमने अभी भी देखा कि कई एसी अभी भी लगे हुए हैं, पंखे सारे लगे हुए हैं। एक स्पेस जो ये दिखा रहे हैं कि एसी का, वो किराए पे लिया गया था। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर वेद प्रकाश है, मेरी बात हुई है फोन पे उनसे। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमने कोई सामान नहीं दिया था। गजब बेइज्जती है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, बनारस में धमाके। अब वो खत्म हो गया। आप हमेशा पास्ट को लेके क्यों बात करते हैं? आप प्रेजेंट को लेके क्यों नहीं बात करते? क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 4 साल से जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट थी प्रमोशन की, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं। दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के
देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंटिफिक। आप समझे ही नहीं प्रश्न, नौकरी पे सवाल पूछे। रोड पे नमाज पढ़ा जाता है। लात से मारता है कहाँ? रोड पर नमाज पढ़ा जाता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। रोड पे पूजा पंडाल बनाया। कहाँ रोड पे पंडाल नहीं बन, रोड पे पंडाल नहीं बनता। रोड पर भंडारा नहीं लगता रोड पे है। पंडाल नहीं बनता। रोड पर नमाज पढ़ा जाता है। पंडाल नहीं रोड पे बनता है। समझे? नहीं बनता है। पंडाल नहीं बनता। दुर्गा पूजा में आपके घर में पंडाल बनता है। हाँ, दुर्गा पूजा में। किसके घर में बनता है? कितना पढ़ाई किए पंडित जी? बस 10 ठीक है। 10 में तू बउआ कितना पढ़ा लगा? तो इंटर पास डिप्लोमा में। तोरे ज्यादा पढ़ा लेला। हाँ तो होते ना। क्या पंडित है? ब्राह्मण में पंडित के है? ब्राह्मण हम ही है। ये है ज्यादा पढ़ा लिखा तेन होगा। भले वो पढ़ा ले इधर का भाषा, हाँ। संस्कृत में एक भी भाषा बोले, इंग्लिश बोल देगा तो। कहाँ रहा का? मध्य प्रदेश में रहते हैं, संस्कृत विद्यालय। संस्कृति में तू बोला? तू बोला संस्कृत में? अरे हम नहीं जानते। रोजगार नहीं है, जरा बताएं। क्यों रोजगार नहीं है? हम कर नहीं रहे नौकरी। नौकरी तो बहुत है, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारा मन है। अच्छा। हमें नौकरी तो मिल जाएगी। रुको जरा, सबर करो। जो 9 साल में मोदी जी ने मूर्ख डेवलप किए ना, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है। भाजपा सरकार आने के बाद एक तो राम मंदिर, एक धारा 370, एक गाय के पेशाब का टेस्ट पता लगा है, अरे गोबर खाने का, इससे चौथा 5 रुपए कुछ नहीं है। गोबर को चमनप्राश बताते हैं और गाय के पेशाब को रेट बताते हैं। गजब बेइज्जती है। जब रामदेव बाबा अपनी पहचान नहीं छुपाता है तो रहीम को पहचान छुपाने में क्या दिक्कत है भाई साहब? अच्छा, वही लाला रामदेव जिसका पूरा नाम है रामकिशन यादव, क्यों नहीं लिखता अपना पूरा नाम सब जगह? क्यों नहीं दिखाता लोगों को कि मैं यादव हूँ? हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए या नहीं, तो आपका मसला है। आपने वोट दे दिया, इससे बड़ी चीज आप किसी नेता को क्या दे सकते हैं? लेकिन जब आप लौट कर आए वहां से पोलिंग बूथ से, आप हमारे साइड खड़े रहिए, नेता के साइड कभी मत खड़े रहिए, ठीक है? ये गलती कम मत कीजिए। यही गलती और यही काम कराया जा रहा है आपसे जो आपको नहीं करना है। अब बताएं, कश्मीर या इकोनॉमी? पहले क्या? कश्मीर। अच्छा, कश्मीर या इकोनॉमी? ईमानदारी ईमानदारी से बताऊंगा, कश्मीर हमें पहले मिलना चाहिए। अगर कश्मीर मिलेगा तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमें इनकम आए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पाकिस्तान के लोग ट्रेन में जाते हैं ना तो 150 रुपया का चप्पल पकड़ के सोते हैं लोग। आप पंखवा पे रखेगा तो बांध देगा चप्पलवा, और जब नींद खुलेगा सबसे पहले चप्पलवा देखेगा। तुम हमसे कश्मीर मांग रहे हैं यहाँ पे? हाँ, चप्पल तो देगा नहीं, यहाँ पे कश्मीर मांगता है हम लोग से। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1998 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये सब यूएन में मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया, शुरू से आजादी से उसका मुद्दा ही है कि कश्मीर हमारा है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सर हम मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। रुको जरा, सबर करो। मैंने कहा सर हम बिल्कुल मानते हैं सर 2000 साल पहले ऋषि कश्यप, जिनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा, वो नहा रहे थे डल झील में, और ये पाकिस्तानी आए और ये उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो बोले चाचा, जब 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं, फिर हम थे, तो तुम किस बेसिस पे कश्मीर पे क्लेम करते हो? अरे भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ के हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।